पंजाब में 4 बाईपोल थे और रिजल्ट आए हैं जिनमें से 3 में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि एक सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी जीती है। तो क्या रिएक्शन है? हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हरजोत बैंस। मैं साहब, लोकसभा अच्छा नहीं रहा था, 13 में से 3 सीट आई थी, लेकिन ये 4 बाईपोल हुए जिसमें 4 में से 3 सीट में आम आदमी पार्टी ने जो है जीत दर्ज की है। किस तरह देखते हैं इसको? 2.5 साल के जो हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जो काम किए हैं, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायक साथी, हमारे संगठन के साथी, उन सब के कामों पर पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है। ये जो उपचुनाव था, बाईपोल था, ये पंजाब के तीनों क्षेत्रों में था। माझा में भी डेरा बाबा नानक, दोआबा से चब्बेवाल और मालवा से गिडरबा और बरनाला। तो अब तीनों क्षेत्रों में इस वक्त पंजाब के लोगों ने एक अपना रेफरेंडम दिया और 2.5 साल के सरकार के कामों के ऊपर मोहर लगाई है। काम की राजनीति पर मोहर लगाई है। जो आम आदमी पार्टी जिसके लिए जानी जाती है, हमने शिक्षा पर काम किया है। 8,000 स्कूलों में 4 दीवारी, अपने टीचर्स को विदेश भेजना, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर उनकी बेहतरी के लिए काम करना। आज कोई भी पंजाब का बच्चा जो है वो ज़मीन पर नहीं बैठता। हमारी सरकार आने पर लाखों बच्चे ज़मीन पर, उनके लिए फर्नीचर नहीं था। हेल्थ पर काम हुआ, आम आदमी क्लिनिक्स हुए हैं, हर तरह का टेस्ट पंजाब में फ्री होता है। रोजगार, 45,000 नौजवानों को रोजगार मिला है। नहरी पानी, ऐसे बहुत से बेशुमार जो काम हुए हैं, उन पर पंजाब की जनता ने मोहर लगाई है। और इसमें आपको ये बात बता दूं, जो डेरा बाबा नानक और गिद्दड़बाहा, ये दोनों सीटें हम 2022 में हारे थे। ये दोनों सीटें हम 2022 में हारे थे और ये कांग्रेस के, आप बोल सकते हैं, किले थे। पिछले कई टर्म से कांग्रेस इन पे जीत रही थी और जिनमें से गिद्दड़बाहा कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट की वाइफ कंटेस्ट कर रही थी और डेरा बाबा नानक जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, उनकी वाइफ। तो ये कांग्रेस के किले भी ध्वस्त हो चुके हैं। पंजाब के लोगों ने भगवंत मान जी के कामों पर, आम आदमी पार्टी की सोच पर मोहर लगाई है। ठीक है, वो आपकी गिदड़बाहा और वो जो बरनाला है, और गिदड़बाहा और दूसरी सीट डेरा बाबा नानक आप जीते, जो कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड थे। लेकिन एक सीट आप हारे जो आपका स्ट्रांग होल्ड था। वहाँ क्या टिकट सिलेक्शन ठीक नहीं था क्योंकि रिबेल को बहुत वोट पड़ा? देखिए, मैं उस पर एनालिसिस जो है पार्टी ज़रूर करेगी। क्योंकि कुछ देर तक, अभी मुझे आपने बताया, कुछ देर तक तो वहाँ पर एक बहुत क्लोज फाइट, सुबह से देख रहे हैं हम, काफ़ी राउंड्स हम आगे रहे। उसके बाद वहाँ एक मल्टी कॉर्नर फाइट होने के कारण जो है ये हो सकता है। और उसके ऊपर जो भी पार्टी एनालिसिस करेगी, बरनाला संगरूर हमारी टर्फ है। हम लोग वहाँ आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार करते हैं। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्योंकि नोटिफाई हो गई है इलेक्शन, वो अब नेक्स्ट चैलेंज रहेगा पार्टी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक राजनीतिक पार्टी को हमेशा ही, और मुझे लगता है चुनाव एक मौका होता है कि आप लोगों से जो है अपने काम उनको बता सकते हैं। और अब आप जो है, जैसे ये उपचुनाव एक मौका था जिसमें हमने अपने काम, हमारा एजेंडा क्या था? हमारा एजेंडा ये था कि हमने अपने 2.5 साल के काम बताए, वो लोगों ने उस पर मोहर लगाई। और कॉरपोरेशंस इसलिए ज़रूरी, इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी कॉरपोरेशंस में कांग्रेस या फिर दूसरी पार्टियां काबिज थी, तो वो काम होने नहीं देती। वो उस मोहल्ले का काम जानबूझ के डिले करती हैं। तो अब जब ये इलेक्शन होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है और इस बात में मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आम आदमी पार्टी सब जगह अपने कॉरपोरेशंस पर, उनके अपने एमसी होंगे, हमारे अपने मेयर्स होंगे, अपने नगर कौंसिल के प्रधान होंगे, और उससे जो काम में की रफ्तार में और बहुत तेजी आ जाएगी। अभी क्योंकि वो वहाँ पर दूसरी पार्टियां बैठी हैं, वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। तो जो गली नाली के काम शहरों में नहीं हो रहे, सफाई का, कूड़े की सफाई का, स्ट्रीट लाइट का, जो आम लोगों के लिए बहुत अहम होते हैं गली मोहल्लों के लिए, वो काम अब हम और जो है तेजी से होंगे। ये थे कैबिनेट मिनिस्टर हरजोत बैंस, जिन्होंने क्लियरली बोला कि जो डेवलपमेंट या जो भी काम पंजाब में 2.5 साल के लिए किया है, उसका ये रिजल्ट है कि आम आदमी पार्टी 3 सीटें पंजाब में जीती है 4 में से। और बड़ी बात है कि जो कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड थे गिदड़बाहा और डेरा बाबा नानक, वहाँ भी पार्टी ने सेंध लगाई। हालांकि अब अगला चैलेंज जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल्स रहेगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुरजीत के साथ असीम बसी, आज तक।